चुनाव आयोग कहता है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है ईवीएम से। आपको मोदी जी और सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको किस बात का डर, बैलेट पेपर से करा लीजिए। 400 पार क्या, हम तो कहते हैं 600 पार हो जाइए, लेकिन बैलेट पेपर से कराइए। आपको क्या डर है, अपने डर को बताइए। देश जानना चाहता है आपका क्या डर है। कैसे है कि 400 पार हो जाएगा, क्या क्या सोचते हैं इस बार? ईवीएम का सोर्स कोड है, ईवीएम के अंदर उनके कैंडिडेट्स को 100 की जगह 1000 वोट दिखाने का सूत्र है, फॉर्मूला है, तो वो 400 क्या 800 पार भी कर सकते हैं। कर्नल साहब, बड़ा सवाल ये है कि बड़ा लोकतंत्र है देश में, तो सर कुछ बहुत सारी एजेंसी है देश दुनिया की, वो तो इसमें भंडाफोड़ कर सकते हैं कि भारत के ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। कोई सूचना नहीं है कि ऐसे अभी तक कोई। देखिए ऐसा है, पर्सनल मशीन लेकर के आते हैं, देखिए ऐसा है, आपको मैंने एक मशीन दिखाई और इस्तेमाल कोई दूसरी मशीन की, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और दिखाया, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और डाला, कैसे पता चलेगा? सॉफ्टवेयर को के ऊपर क्यों भरोसा? मुझे अपनी वोट अपने सामने दिखाई देनी चाहिए, बैलेट पेपर पे दिखाई देनी चाहिए कि मैंने अगर ए को दिया है तो ए को जाए, बी को या सी को ना जाए। सिंपल बात है। आपको क्या तकलीफ है? क्यों डरते हो आप? क्यों नहीं आप बैलेट पेपर लाते? चुनाव आयोग तय करेगा कि बैलेट पेपर चुनाव होगा या ईवीएम से होगा। आपको कैसे दिक्कत है? चुनाव आयोग तय नहीं कर पा रहा है क्योंकि सरकार का अंकुश है उसके ऊपर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन वो काम क्या करते हैं? वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं। अगर लोगों की आवाज़ आती है कि बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर से कराएं। जंतर मंतर पर आप आंदोलन करने वाले थे ईवीएम के खिलाफ, आज आपको तो कांग्रेस ऑफिस में ही जो है बंद कर दिया है, कुछ लोग डिटेन कर लिए गए हैं। क्या दिक्कत है सर ईवीएम से? ईवीएम से दिक्कत ही दिक्कत है। आपको मालूम है आपकी वोट जो दबाते हो वो कहाँ जाती है? आप देख सकते हो अपनी वोट कहाँ गई? नहीं देख सकते। चाहिए ऐसी वोट? नहीं चाहिए ऐसी वोट। जब मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, मैं कोई बटन दबा रहा हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि ये बटन दब के मैंने किसी भी कैंडिडेट को अगर वोट दी है, किसी पार्टी को वोट दी है, तो मुझे दिखे। अगर मुझे नहीं दिख रही है तो इसका मतलब धांधली है। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी धांधली हो सकती है। एक इंजीनियर होने के नाते, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होने के नाते मैं बता सकता हूं कि आपकी वोट का बटन कहीं दबेगा, ऐड कहीं और होगी, उसके बाद उसका प्रिंटिंग कहीं और होगी। हर दूसरी तीसरी वोट को ये अगर चाहें तो किसी के और के खाते में डाल सकते हैं। ये तो बहुत कुछ है जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल है। सर आप सबूत नहीं दे पाए हैं चुनाव आयोग में। सोर्स कोड दे दीजिए। किसी भी मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का एक सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड दे दीजिए, हम बता देंगे कि ये सोर्स कोड सही है, ये गलत है। और हम ये देखिए, प्रजातंत्र के अंदर ये संविधान कहता है, दिस इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अगर लोगों को मंजूर नहीं है ईवीएम, तो आपकी क्या मंजूरी है, आपकी क्या मजबूरी है? आप इस ईवीएम को खत्म करिए, बैलेट पेपर से कराइए। 22 पार्टी बुलाई गई थी सर, कोई सबूत तो दे नहीं पाए थे आप लोग। जब देखिए ऐसा है, सबूत देने की जरूरत पड़ती है क्रिमिनल को। आप भी आरोप लगा रहे हैं ना गड़बड़ है उसमें। क्रिमिनल ये हैं, ये सबूत दें। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी वोट मुझे दिखाई दे तो दिखाई दे। मुझे बैलेट पेपर पे जब मैं अपनी वोट डालता हूं तो मुझे दिखाई देती है। जो चीज नहीं दिखी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। मेरी वोट भी ऐसे जंगल के मोर की तरह है जो कहीं और नाच रही है। दी कहीं जाती है और ऐड कहीं और हो जाती है। शर्म आती है मुझे देश के इन सरकारों के ऊपर कि देश के जो किसान हैं, जो हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, उन अन्नदाताओं को इन्होंने इस तरह से एक जगह पे कंटेन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अरे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप। आपसे देश उम्मीद करता है कि आप प्रजातांत्रिक तौर पे जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों को चलने दो। हमारी आत्मा है और इस आत्मा को मत मारिए। मोदी जी, आपको जनता जो है वो फैसला अपना दे देगी। 140 करोड़ लोग आपको घर से यहाँ से महरूम करेंगे। लोगों की आवाज़ नहीं है। लेकर जा रहे हैं ईवीएम को सर आयोग के अफसर। देखिए ऐसा है, किसी किसान नेता ने कहा है और किसानों ने फैसला भी किया है कि अगर आप ईवीएम से फैसला करोगे तो वो अपना
गांव के अंदर जो उनको कार्रवाई करनी होगी, किसी ने ये भी कहा कि वो तोड़ेंगे, कुछ करेंगे, वो उनका अख्तियार क्षेत्र है। लोग जनता की जिसने आवाज़ नहीं सुनी है उसको जनता पैक करने का समय नहीं देती है, पैक करती है और घर भेज देती है। तीसरी बार मोदी सरकार आएगी ऐसा कहा जा रहा है सर टीवी मीडिया में। झूठ बात है। मीडिया तो सब उनके कंट्रोल का है, जैसा चाहते हैं स्पोक्स पर्सन है वो सरकार के, उनको बोलो इंडिपेंडेंटली आके काम करें। क्या निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है मीडिया? निष्पक्ष मीडिया इस टाइम बिल्कुल दबा हुआ है, अंकुश लगा हुआ है उसके ऊपर। और वो मीडिया हाउस जब इनके पूंजीपति साथियों ने खरीद लिए हैं तो मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ है? स्वतंत्र मीडिया नहीं है। ये अपने रोजगार के लिए बेचारे लड़ रहे हैं, हमें इनके साथ भी सहानुभूति है। ये अपनी नौकरी बचाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इसलिए मीडिया जो है उनसे कहूँगा कि आप भी इस देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए इस मुहिम मजबूत हाथों में है, मोदी की गारंटी चल रही है आप करें कि देश बचा लो। मोदी की गारंटी सुनना चाहेंगे? मोदी की गारंटी, मोदी आप अपनी देश की सेना को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं? नहीं, आप देखना चाहते हैं? नहीं, आप देश मजबूत देखना चाहते हैं? आप अपने देश को 10 साल के बाद गुलाम होते देखना चाहेंगे? अरे सर वो तो अंग्रेज थे। नहीं, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद के कौन बनाएगा सर? ये अंग्रेजों के औलाद है। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। देश की जो सेना है उसके लिए घातक अग्निपथ स्कीम को लाया गया। 4 साल का भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट का सैनिक देश की सेवा नहीं कर सकता, देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। ऐसे ही रशिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सैनिक थे तो यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए। वैगनर आर्मी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की आर्मी थी, उसके ऊपर भरोसा करना पड़ा। अगर हिंदुस्तान की आर्मी होती तो यूक्रेन के ऊपर 4 दिन के अंदर हम कब्जा कर सकते। वो हमारा देश, रूस भी हमारा साथी है और यूक्रेन भी हमारा साथी है। लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना होती, रेगुलर सैनिक होते, भारतीय सेना इतनी सक्षम है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा यूक्रेन हमारे कब्जे में होता। और ये भाड़े के लाए हुए बच्चे या अग्निवीर जिसको सेना को ही नहीं मालूम कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। एक सैनिक के ऊपर इनको रेगुलर सैनिक, एक अग्निवीर के ऊपर एक रेगुलर सैनिक को लगाना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि अग्निवीर को इंडिपेंडेंटली हम नहीं लगा सकते। सेना का पॉलिसी है इंडिपेंडेंटली नहीं डिप्लॉय कर सकते, मुश्किल हालात के अंदर नहीं लगा सकते, इंडिपेंडेंटली नहीं लगा सकते। तो ऐसे सैनिक हमें नहीं चाहिए। बोझा ढोने के लगाए गए हैं कि अग्निवीर? तो देख लीजिए। रुक जा भाई थोड़े, क्यों परेशान?